अगर मैं अभी आपको 10 करोड़ रुपए दे दूं और बदले में सिर्फ एक शर्त रखूं कि कल सुबह से आपका पूरा समय मेरा होगा, 24 घंटे, हर दिन, पूरी जिंदगी, क्या आप ये सौदा करेंगे? ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे कभी नहीं। लेकिन सच्चाई शायद आपको पसंद ना आए। हो सकता है आपने ये सौदा पहले ही कर दिया हो। हर सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, काम पर निकल जाते हैं, और फिर दिन के 8, 10 या 12 घंटे आप अपना सबसे कीमती एसेट, अपना टाइम, किसी और के बदले बेच देते हैं। महीने के आखिर में कुछ पैसे मिलते हैं, फिर वही साइकिल, फिर वही सोमवार, फिर वही इंतजार, और धीरे धीरे जिंदगी कैलेंडर के पन्नों की तरह निकलती चली जाती है। लेकिन ये वीडियो जॉब के खिलाफ नहीं है, बिजनेस के पक्ष में भी नहीं है। यह वीडियो एक ऐसी सोच के बारे में है जो तय करती है कि 10 साल बाद आप सिर्फ अपने घंटे बेच रहे होंगे या आपके बनाए हुए सिस्टम्स आपकी जगह वैल्यू क्रिएट कर रहे होंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा फर्क अमीर और गरीब का नहीं है, सबसे बड़ा फर्क है टाइम सेलर और सिस्टम बिल्डर का। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी यह पता ही नहीं चलता कि वे किस कैटेगरी में जी रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं, लेकिन किसी कारण आप एक महीने तक काम नहीं कर सकते। न ऑफिस, न फ्रीलांसिंग, न बिजनेस, न क्लाइंट, न एक्स्ट्रा वर्क। तो क्या 30 दिन बाद भी आपके अकाउंट में इनकम आएगी? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास इनकम सोर्स है, लेकिन अभी तक सिस्टम नहीं है। और यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं, और सच भी है। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आपकी मेहनत हर साल आपको थोड़ा आजाद बना रही है, या हर साल आपको और ज्यादा बिजी बना रही है? क्योंकि बिजी होना प्रोग्रेस नहीं होता। कई लोग 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनकी पूरी इनकम उन 12 घंटों से बंधी रहती है। और कुछ लोग सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो उनकी अनुपस्थिति में भी लोगों तक वैल्यू पहुंचाता रहता है। यही फर्क है। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या इसका मतलब जॉब छोड़ दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिस्टम बनाने का मतलब जॉब छोड़ना नहीं होता। बिजनेस शुरू करना भी जरूरी नहीं होता। सिस्टम दरअसल सोचने का तरीका होता है। लेकिन यहीं पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है सिस्टम बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, ऑफिस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। अब मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा जो बचपन से हमारे दिमाग में डाली जाती है, और जिसकी वजह से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने टाइम की कीमत तो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ऐसा सिस्टम नहीं बना पाते जो उनके टाइम की वैल्यू को कई गुना बढ़ा सके। और यकीन मानिए, जब आपको वह प्रोग्रामिंग समझ आएगी, तो आप अपने करियर, जॉब और इनकम को पहली बार एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बचपन से सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला सिखाया जाता है? अच्छे मार्क्स लाओ, फिर अच्छी डिग्री लो, फिर अच्छी जॉब करो, और फिर पूरी जिंदगी मेहनत करते रहो। ध्यान दीजिए, इस पूरे फॉर्मूला में एक शब्द बार बार छिपा हुआ है, टाइम। हमें सिखाया जाता है कि अगर ज्यादा कमाना है तो ज्यादा घंटे काम करो, ओवर टाइम करो, एक्स्ट्रा शिफ्ट करो, वीकेंड पर भी काम करो। और धीरे धीरे हमारा दिमाग एक बात पर विश्वास करने लगता है, पैसा सिर्फ टाइम बेचकर ही कमाया जा सकता है। यहीं से सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
अगर मेहनत ही अमीर बनने का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा घंटे काम करते दिखाई देते। लेकिन हकीकत कुछ और कहती है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इसका मतलब यह नहीं कि सफल लोग मेहनत नहीं करते। वे मेहनत करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजें बनाने में जाता है जो बार बार वैल्यू क्रिएट कर सकें। यही फर्क है सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने और ऐसा काम बनाने में जिसका असर लंबे समय तक बना रहे। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला हर दिन 100 बाल्टियां पानी भरकर बेचता है, जितनी बाल्टियां उतने पैसे। अगर वह बीमार पड़ गया, इनकम बंद। अगर छुट्टी ले ली, इनकम बंद। अगर थक गया, इनकम कम। अब दूसरे इंसान को देखिए, शुरुआत में उसने भी बाल्टियां ही भरी, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उसने एक पाइपलाइन बनानी शुरू की। शुरुआत में उसकी कमाई शायद कम रही, लोग हंसे भी होंगे, कहते होंगे सीधे बाल्टी बेच, ये पाइपलाइन बनाने में समय क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जब पाइपलाइन तैयार हुई तो पानी हर दिन बहने लगा। अब वह हर मिनट बाल्टी उठाने पर निर्भर नहीं था। याद रखिए, ये कहानी पानी की नहीं है, ये आपकी जिंदगी की कहानी है। बाल्टी यानी सिर्फ अपना समय बेचकर काम करना। पाइपलाइन यानी ऐसा सिस्टम जो आपकी मेहनत को बार बार उपयोगी बना सके। सबसे बड़ा नुकसान कम सैलरी नहीं करती, सबसे बड़ा नुकसान वह सोच करती है जो आपको यह यकीन दिला देती है कि मेरे पास समय नहीं है। यही वाक्य लाखों लोगों के सपने खत्म कर देता है। सोचिए, अगर आपके पास रोज सिर्फ 30 मिनट हो तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग सोशल मीडिया खोलेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, कुछ रील्स, कुछ शॉर्ट्स, और फिर कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन यही 30 मिनट अगर हर दिन किसी स्किल, कंटेंट, प्रोसेस या सिस्टम बनाने में लगाए जाएं तो एक साल बाद आपके पास 180 घंटे से भी ज़्यादा फोकस्ड वर्क होगा। इतने समय में एक कोर्स बन सकता है, एक यूट्यूब चैनल शुरू हो सकता है, एक वेबसाइट तैयार हो सकती है, एक डिजिटल पोर्टफोलियो बन सकता है, या एक ऐसी स्किल विकसित हो सकती है जो आने वाले वर्षों में नए अवसरों के दरवाजे खोले। कोई गारंटी नहीं, लेकिन संभावना जरूर बनती है। अब मैं एक थोड़ा असहज सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप हर दिन अपना भविष्य बना रहे हैं या सिर्फ अपना आज चला रहे हैं? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि बिल्स भरना जरूरी है, फैमिली की जिम्मेदारी भी जरूरी है। लेकिन अगर पूरी जिंदगी सिर्फ आज को बचाने में निकल गई तो कल कौन बनाएगा? यही वजह है कि बहुत से लोग 10 साल मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं जहां वे पहले थे। उनकी मेहनत बढ़ती है, लेकिन उनकी फ्रीडम नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर सिस्टम इतना पावरफुल है तो 90% लोग उसे बना क्यों नहीं पाते? क्या वजह सिर्फ पैसे की कमी है, स्किल की कमी, या कुछ और? नहीं, असल वजह इनमें से कोई भी नहीं है। असल वजह एक ऐसी मेंटल प्रोग्रामिंग है जो आपको हर दिन बिजी रखती है, लेकिन ग्रो नहीं होने देती। और आगे मैं आपको वही फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई, फ्रीलांसर या क्रिएटर, धीरे धीरे टाइम सेलर से सिस्टम बिल्डर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस फ्रेमवर्क का पहला स्टेप शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। अब तक आपने एक बात समझ ली होगी, समस्या मेहनत की नहीं है। समस्या यह है कि हमारी ज्यादातर मेहनत हर दिन रीसेट हो जाती है। आज काम किया तो आज पैसा मिला, कल काम नहीं किया तो कल पैसा नहीं मिला। और अगर पूरी जिंदगी ये चलता रहा तो आप सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाएंगे, अपनी फ्रीडम नहीं। यहीं से सिस्टम बिल्डर की सोच शुरू होती है। सिस्टम बिल्डर हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, आज मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो कल भी मेरे काम आए? यही सवाल एक इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। फ्रेमवर्क एक, एसेट थिंकिंग। ज्यादातर लोग इनकम बनाने पर फोकस करते हैं, लेकिन सिस्टम बिल्डर एसेट्स बनाने पर फोकस करता है। एसेट यानी ऐसी चीज जो बार बार वैल्यू क्रिएट करे। ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा। एक अच्छी स्किल भी एसेट है, एक भरोसेमंद रेपुटेशन भी एसेट है, एक यूट्यूब वीडियो, एक ब्लॉग, एक ई बुक, एक अच्छी ईमेल लिस्ट, एक मजबूत पोर्टफोलियो,
या एक ऐसा प्रोसेस जो हर बार आपका समय बचाए। ये सब एसेट्स हैं। आज आप मेहनत करते हैं, लेकिन कल वही एसेट आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई करता है। यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे पूछते हैं, इससे मुझे आज कितना मिलेगा, जबकि असली सवाल होना चाहिए, क्या यह काम मुझे अगले 5 साल तक फायदा देगा। यही सोच ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट से अलग करती है। फ्रेमवर्क 2, रिपीट को सिस्टम बनाओ। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई काम आप हर हफ्ते या हर महीने बार बार कर रहे हैं, तो उसे दोबारा करने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या इसे आसान बनाया जा सकता है। टेम्पलेट्स बनाइए, चेकलिस्ट्स बनाइए, स्टैंडर्ड प्रोसेस लिखिए। जहां उचित हो, एआई टूल्स की मदद लीजिए, छोटे छोटे ऑटोमेशन अपनाइए। इसका मतलब काम से भागना नहीं है, इसका मतलब हर बार वही पहिया दोबारा न बनाना है। एक क्रिएटर था जो हर वीडियो जीरो से शुरू करता था। थंबनेल, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, सब कुछ हर बार नए तरीके से। उसकी पूरी एनर्जी सोचने में चली जाती थी। फिर उसने एक बदलाव किया, स्क्रिप्ट का टेम्पलेट बना लिया, थंबनेल का स्टाइल तय कर लिया, एडिटिंग की चेकलिस्ट बना ली, एआई से रिसर्च तेज कर दी। अब वह पहले से ज्यादा मेहनती नहीं बना, लेकिन पहले से ज्यादा कंसिस्टेंट बन गया। और कई बार कंसिस्टेंसी टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल होती है। फ्रेमवर्क 3, स्किल को प्रोडक्ट में बदलो। यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझिए। स्किल आपके दिमाग में होती है, लेकिन प्रोडक्ट दूसरों के हाथ में होता है। अगर आप अच्छा सिखा सकते हैं तो गाइड लिख सकते हैं, अगर अच्छा डिजाइन करते हैं तो टेम्पलेट्स बना सकते हैं, अगर कोडिंग जानते हैं तो टूल्स बना सकते हैं, अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो कंटेंट बना सकते हैं। मतलब स्किल को ऐसी वैल्यू में बदलना जिसका उपयोग एक से ज्यादा लोग कर सकें। यही सिस्टम थिंकिंग है। अब मैं आपसे एक कठिन सवाल पूछता हूं, अगर आज आपका लैपटॉप या मोबाइल बंद हो जाए, तो क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है जो यह साबित करे कि आपने पिछले 5 साल में एक भी एसेट बनाया है, या आपके 5 साल सिर्फ एक्सपीरियंस बनकर रह गए। एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस किसी एसेट में नहीं बदला तो उसकी वैल्यू सीमित रह जाती है। फ्रेमवर्क 4, टाइम नहीं, लेवरेज बढ़ाओ। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, फिर भी कुछ लोग उसी 24 घंटे में दूसरों से कई गुना आगे कैसे निकल जाते हैं, क्योंकि वे टाइम नहीं, लेवरेज बढ़ाते हैं। लेवरेज यानी 1 घंटे की मेहनत का असर कितने लोगों तक पहुंचता है। अगर आप एक इंसान को सिखाते हैं तो असर एक व्यक्ति तक है। अगर आप उसी ज्ञान पर एक अच्छी वीडियो बनाते हैं तो वही बात हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। अगर आप उसी अनुभव को एक प्रोसेस में बदलते हैं तो आपकी टीम भी उसी क्वालिटी के साथ काम कर सकती है। यही लीवरेज है। याद रखिए, समय दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। जिसे आपने आज बिना सोचे खर्च कर दिया, उसे दुनिया का कोई बैंक, कोई बिजनेस और कोई अमीर इंसान वापस नहीं खरीद सकता। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ टाइम बेचने में मत लगाइए। धीरे धीरे ऐसी चीजें बनाइए जो आपके टाइम की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बचता है, अगर आज से शुरुआत करनी हो तो पहला कदम क्या होगा? क्या जॉब छोड़नी पड़ेगी? क्या लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए? या क्या सिर्फ एक अलग सोच से पहला सिस्टम बनाया जा सकता है? यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आगे मैं आपको एक ऐसा 30 DAY एक्शन प्लान दूंगा
जो किसी भी स्टूडेंट, एम्प्लॉय, फ्रीलांसर या क्रिएटर को बिना अवास्तविक वादों के सिस्टम बिल्डर की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद कर सकता है। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसले नहीं चाहिए, कई बार एक नया सिस्टम ही काफी होता है। अगर आपने इस वीडियो में सिर्फ एक बात समझ ली, तो शायद आज के बाद आप कभी भी अपने टाइम को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। क्योंकि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं होता। फर्क यह होता है कि एक इंसान हर दिन अपना टाइम बेचता है और दूसरा हर दिन ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके टाइम की वैल्यू बढ़ाता रहता है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे। दुनिया आपको आपकी मेहनत के पैसे नहीं देती। दुनिया आपको उस वैल्यू के पैसे देती है जो आपकी मेहनत दूसरों के लिए पैदा करती है। यही वजह है कि दो लोग बराबर मेहनत करने के बाद भी बराबर परिणाम नहीं पाते। अब अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद कीजिए और अपने आप को 10 साल बाद इमेजिन कीजिए। पहली तस्वीर, हर सुबह अलार्म, ऑफिस, टारगेट, स्ट्रेस, वीकेंड का इंतजार और फिर मंडे। दूसरी तस्वीर, आप अब भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मार रहे कुछ एसेट्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ स्किल्स हैं जो हर साल आपकी मेहनत की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब अपने आप से पूछिए, आप किस तस्वीर में जीना चाहते हैं? अब 30 DIY सिस्टम चैलेंज आज से अगले 30 दिनों तक मैं चाहता हूं आप सिर्फ एक चैलेंज लें। हर दिन सिर्फ 30 मिनट, बस 30 मिनट। कोई रील नहीं, कोई एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं, कोई बेवजह नोटिफिकेशन नहीं। इन 30 मिनटों में ऐसी एक चीज बनाइए जो भविष्य में आपका समय बचा सके या दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके। वह एक स्किल हो सकती है, एक पोर्टफोलियो, एक यूट्यूब वीडियो, एक ब्लॉग, एक डिजिटल प्रोडक्ट का पहला ड्राफ्ट, एक टेम्पलेट, एक प्रोसेस, या सिर्फ एक नोटबुक जिसमें आप अपना पहला सिस्टम डिजाइन करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन हर बड़ा सिस्टम एक छोटे डिसीजन से शुरू होता है। और अगर आज की इस वीडियो के बाद भी आप सिर्फ मोटिवेशन लेकर चले गए और एक्शन नहीं लिया, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी शायद आज जैसी ही होगी। क्योंकि नॉलेज मेरा जारिंग डे किसी की जिंदगी नहीं बदलती, अप्लाइड नॉलेज बदलती है। वीडियोस इंस्पायर करती हैं, लेकिन सिस्टम्स लाइफ बदलते हैं। एक बूढ़े कारीगर से किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने पूरी जिंदगी काम करना सीखा, लेकिन काम को अपने लिए काम करना बहुत देर से सीखा। यही बात शायद हम में से ज्यादातर लोगों पर लागू होती है। हम बिजी रहना सीख जाते हैं, लेकिन बिल्ड करना नहीं। हम इनकम कमाना सीख जाते हैं, लेकिन एसेट्स बनाना नहीं। और फिर एक दिन हमें लगता है कि समय बहुत तेजी से निकल गया। याद रखिए, समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। समय का सही उपयोग हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि जो इंसान हर दिन अपने भविष्य के लिए एक छोटा सिस्टम बनाता है, वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बन जाता है। और जो इंसान सिर्फ आज की भागदौड़ में फंसा रहता है, वह पूरी जिंदगी दूसरों के बनाए हुए सिस्टम्स में अपना टाइम बेचता रह जाता है। अगर आज की वीडियो ने आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सिस्टम। यह शब्द मेरे लिए कमेंट नहीं होगा, यह आपके लिए
एक कमिटमेंट होगा। एक कमिटमेंट कि अब आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी मेहनत करेंगे जो हर साल आपके टाइम की वैल्यू बढ़ाती जाए। अगर आप ऐसी ही साइकोलॉजी, सक्सेस, ह्यूमन बिहेवियर और वेल्थ माइंडसेट पर गहरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सक्सेस लैब अनिल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया के सबसे सफल लोग अपना दिन कैसे डिजाइन करते हैं ताकि वे ज्यादा व्यस्त नहीं बल्कि ज्यादा प्रभावी बने। और यकीन मानिए, उस वीडियो का एक फ्रेमवर्क आपके पूरे दिन को देखने का तरीका बदल सकता है। याद रखिए, घंटे बेचकर आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम्स बनाकर आप अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। फैसला आज भी आपके हाथ में है और हर नया सिस्टम एक छोटे पहले कदम से शुरू होता है।